इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द कर दिया है। चीन दौरे पर ट्रंप जा रहे हैं, इसी बीच जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बता दें कि अमेरिका की राजनीति और वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी ठहरा दिया है, तो दूसरी तरफ टैरिफ रद्द होते ही ट्रंप चीन दौरे पर रवाना होने की तैयारी में है। सवाल है, क्या ये महज संयोग है या फिर नई रणनीति की शुरुआत? दरअसल शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया। मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ने 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने अपने फैसले में दो टूक कहा, इस कानून में टैरिफ शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतने व्यापक पैमाने पर आयात शुल्क नहीं लगा सकते। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राष्ट्रपति असीमित मात्रा, अवधि और दायरे में टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा कर रहे थे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति जरूरी है। 3 जज क्लैरेंस थॉमस, सैमुअल ए एलिटो जूनियर और ब्रेट एम कैवना इस फैसले से असहमत रहे, लेकिन बहुमत का फैसला ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति पर ब्रेक लगा गया। याद कीजिए, ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको समेत 100 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाया था। उनका तर्क था कि इससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और फेंटानिल जैसे अवैध तस्करी पर दबाव बनेगा। बाद में इन टैरिफ का इस्तेमाल राजस्व बढ़ाने और व्यापार वार्ताओं में दबाव बनाने के हथियार के तौर पर भी किया गया, लेकिन दर्जन भर राज्यों और छोटे कारोबारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि राष्ट्रपति ने संविधान के तहत कांग्रेस के अधिकारों में दखल दिया है। आयात पर निर्भर कंपनियों ने दलील दी कि टैरिफ से उनकी लागत बढ़ी, उपभोक्ताओं को महंगाई झेलनी पड़ी और कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। अब बड़ा सवाल, आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, संभावित रूप से आयातकों को भारी भरकम रिफंड देना पड़ सकता है। दूसरी, व्यापार नीति का नया रास्ता खोजना होगा। हालांकि ट्रंप के शीर्ष व्यापार वार्ताकार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर आपातकालीन टैरिफ अमान्य हुए तो अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत नए शुल्क लगाए जाएंगे, लेकिन वो कानून IEEPA जितने व्यापक और लचीले नहीं है। और इसी बीच आता है कूटनीति का नया अध्याय। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टैरिफ नीति को झटका दिया है, यानी जिस हथियार से ट्रंप ने बीजिंग पर दबाव बनाया था वही अब कानूनी रूप से कमजोर पड़ चुका है। ट्रंप पहले भी 2017 में चीन का दौरा कर चुके हैं और शी जिनपिंग 2023 में अमेरिका आ चुके हैं। इस बार बातचीत में व्यापार, ताइवान, रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। खुद ट्रंप ने संकेत दिया है कि साल के अंत तक शी जिनपिंग व्हाइट हाउस का दौरा भी कर सकते हैं। इसे दोनों देशों के बीच कई सालों के व्यापारिक तनाव के बाद रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश माना जा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप को टकराव की नीति से बातचीत की मेज पर लाने वाला मोड़ साबित होगा, या फिर ये महज रणनीति में बदलाव है? टैरिफ से दबाव और अब सीधे वार्ता से सौदा। एक बात साफ है, अदालत ने ये तय कर दिया है कि व्यापार नीति में अंतिम शब्द केवल राष्ट्रपति का नहीं हो सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति संतुलन की राजनीति अभी जारी है। टैरिफ रद्द होते ही ट्रंप का चीन दौरा बताता है कि वैश्विक व्यापार की बाजी अब अदालत के फैसले से आगे कूटनीति की बिसात पर खेली जाएगी। अमेरिका में कानूनी शिकंजा और बीजिंग में कूटनीतिक पहल। आने वाले हफ्तों में दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रिश्ते किस दिशा में मुड़ेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।